हमारे छात्रावास आश्रमों में वो हमारे बेटे बेटियां सेफ नहीं है सर। इनके शासनकाल में लगातार लगभग 40 मौतें हुई है। हमने ट्राइबल विभाग की जानकारी दी। ये भी ट्राइबल है सर। कोटा कैबिन कौन चलाता है? इसके कोटा कैबिन एजुकेशन के माध्यम से चलाया जाता है जी, RMSA के माध्यम से होता है। बीजापुर में फिर सिर्फ 10 को छिपाया गया है, उसको जानकारी दिए कि नहीं? गलत जानकारी कौन सी? बिल्कुल गलत जानकारी। ये पूरे मैं लिख के दूंगा। 15 साल पिछले बार भी मुझे बोलने तो दीजिए, जी। मुझे तो बोलने दीजिए। गंभीर नहीं है आदिवासी प्रति। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, उसके बाद गंभीर नहीं है तो इस माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी भाषण दे रहे हैं। सभापति महोदय, इनकी सरकार थी, आप लोग की सरकार, और जगरगुंडा में चावल कौन खाया था? कौन कहते हैं उसका करता पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। बघेल लखेश्वर। सभापति महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है। मामला बच्चों की मौत का है। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे छात्रावास आश्रमों में वो हमारे बेटे बेटियां सेफ नहीं है सर। लगातार इनके शासनकाल में लगातार लगभग 40 मौतें हुई है। मैं 3 साल की मौत का डाटा मांगा था, तो 2023 में 4 मौत हुई, और 23-24 में 4, और 24-25 में लगभग 17 मौत इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इस संबंध में मैं पिछले बार 20 दिसंबर जो अपने वर्षाकालीन सत्र में पूछा था, उन्होंने 11 मौत की आंकड़ा दी थी, और संशोधित आंकड़ा 14 की बाद में उन्होंने दिया, वेबसाइट से मैं निकाला हूं। तो उसमें से भी इन्होंने जानकारी उसमें से भी छोड़ दी है। ये आप प्रश्न पूछ लीजिए ना जो चाहते हैं। नहीं, जो जानकारी बता रहा हूँ। नहीं, जानकारी मंत्री जी बताएंगे ना, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो मंत्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वर्ष 24-25 में कितने मौत हुए? माननीय सभापति महोदय, मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, और उस जानकारी का माननीय सदस्य अवलोकन करें, और 2024-25 पे 2 मौतों की जानकारी है सभापति महोदय, 2 मौतों की। 24-25 में 2 ही मौत है कि जानकारी में तो 24-25 में नारायणपुर में 1, बीजापुर में 1, फिर बीजापुर में कोंडागांव, फिर कोंडागांव, ऐसा करके सर कुल मिलाकर के 25 मौतें हुई हैं सभापति महोदय, और 24-25 के मैंने पूरे 2022, 23-24 और 24-25 के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं, उसकी पूरी विस्तृत तौर पे मैंने जानकारी दी हुई है, और किन किन हॉस्टल पे कौन कौन से जिले में और किन किन कारणों से हमारे उन विद्यार्थियों की मौत हुई है, उसकी पूरी विस्तृत तौर पे जानकारी दी हुई है। ये जो मैंने कहा कि 2 मौत हुई है 2024-25 की नहीं, बल्कि उसमें ज़्यादा मौतें हुई है। मैं उसकी पूरी करेक्ट जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। नहीं सर, जानकारी तो आपने उपलब्ध कराया, जानकारी वही बताया मैं। आंकड़े 22-23 में कांकेर जिला में 1, बीजापुर जिला में 1, सुकमा जिला में, मतलब 4, और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव में निरंक है।
तो सर 23-24 में आपका कांकेर में एक, बीजापुर में एक, जगदलपुर में एक, कोंडागांव में, इस प्रकार 23-24 में 4। नहीं, सुनिए ना, ये आंकड़े आप मत पढ़िए, वो समझ गए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड में आना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा सर, उसका उत्तर नहीं मिल रहा तो है, इसलिए मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ, कम से कम हमारे विधानसभा में आंकड़ा आ जाए। ठीक है। जानकारी सर, मेरे जानकारी में बीजापुर में फिर से 10 को छिपाया गया है, उसको जानकारी दिए कि नहीं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। संगमपल्ली में 14 जुलाई 2024 को मलेरिया से मृत्यु हुई है ना। देविका जवाब उसका नाम है, अपना 9वीं कक्षा में पढ़ती है। आवासीय आश्रम तारलागुड़ा बीजापुर, कुमारी दीक्षिता रहेगा, ये 12 जुलाई 2000 को मलेरिया से मृत्यु हुई है। बालिका आवासीय पोटाकेबी नेमेड, कुमारी बिमला कवासी 11 दिसंबर 2000 को हुई है, गंभीर रूप से सिकली से मौत हुआ है, छात्रावास में हुई। मैं ये सारे आंकड़ा, क्योंकि मंत्री जी के पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। माता रुक्मणी आश्रम धनोरा बीजापुर में शिवानी तेलम 10 दिसंबर 2024 को फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई। इस संस्था में 35 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से शिकार हुए थे। अब आप इसमें प्रश्न तो पूछिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। जानकारी नहीं मिल रहा है सर, कम से कम हमारे विधानसभा जो भी है पूछिए ना, पूछिए, उनके पास जानकारी नहीं है तो कम बता रहे हैं। कुछ प्रश्न पूछिए ना कि जानकारी है नहीं है, कम से कम विधानसभा में रिकॉर्ड आ जाए सर, हमारे इतने लोग वृत्ति हुई है करके, क्योंकि ये उनके विभाग के पास जानकारी है ही नहीं। वो जवाब दे। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी दी है उसके तहत में 3 वर्षों में 25 मौतें हुई है, और उसकी जानकारी मैंने आपको परिशिष्ट में उपलब्ध कराया हुआ है जी। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो वो अलग से उपलब्ध और करा देंगे। ठीक है, ये जानकारी दीजिए सर। 10 मौतें और हुई है। कौन सी 10 मौतें और हुई है, उसकी जानकारी आपके परिशिष्ट में नहीं है ना। ये जानकारी दीजिएगा माननीय सभापति महोदय, गंभीर बात है, सदन को माननीय 10 मौत हुई है, जानकारी गलत दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय, और ये पहली बात नहीं है, कई बार ऐसी रिपोर्ट हो रही है। विधानसभा में मैं उठाया था, माने 20 दिसंबर को आई थी, और बार बार गलत पिछली बार जानकारी आंकड़ा गलत है सर, इस बार बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, जी माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाहिए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। और हमने ट्राइबल विभाग की जानकारी दी। ये भी ट्राइबल है सर। पोटा केबिन कौन चलाता है? इसके पोटा केबिन एजुकेशन के माध्यम से चला जाता है जी, RMSA के माध्यम से होता है जी जी, ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ माननीय सभापति महोदय। नहीं पूछेंगे? नहीं पूछूंगा। हाँ पूछिए। तो पिछले बार सर ये गोलावंड में आपके विधानसभा के उसमें मृत्यु हुई थी, वो जानकारी इसमें आपका उपलब्ध नहीं कराया है। गोलावंड में कब मृत्यु हुई सर, उसके बारे में बता दीजिएगा थोड़ा। ये माता रुक्मणी संस्था कौन चलाता है सर? ट्रैवल के अंदर में नहीं आता है क्या? बलक छात्रावास कोयाबेपुर में, सुकमा में कोई मत उसके कोई नहीं है। और कन्या आश्रम आवासीय तारलागुड़ा में ये कौन चलाता है सर? 12 जुलाई को मौत हुई। बालिका आश्रम कोरा गाजीरास में बघेल साहब नवंबर में हुई। बघेल साहब, आप सिर्फ अपनी जानकारी पढ़ रहे हैं, प्रश्न अगर पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। पूछ रहा हूँ सर। इन हाँ, लोग तो बोलते हैं कि हमारे जो हम लोग ट्रैवल का ही जानकारी दिए हैं, ये ट्रैवल में नहीं आता तो है। पूछिए ना, उसी में प्रश्न पूछिए ना। पूछ रहा हूँ सर, ये कब कब हुई बता दीजिएगा आप। माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाहिए और हमने ट्राइबल विभाग की पूरी जानकारी दी हुई है। चलिए ठीक। यदि माननीय सदस्य को अन्य कोई जानकारी चाहिए होगी तो उसके लिए अलग से प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पूछे। ट्रैवल विभाग में नहीं आता है। कौन सा? धनोरा आश्रम। धनोरा आश्रम माता रुक्मणी वो ट्रैवल नहीं देख रेख नहीं करता है सर, अनुदान तो ट्रैवल देता है सर। ट्राइबल देता है, लेकिन ट्राइबल विभाग उसको अनुदान देता है। दी फिर भी उसकी निर्देश आता है सर। ऐसा बोलेंगे तो कौन चलाता है? कौन चलाता है? देखिए, वो अभी भारत साधक मंत्री के रूप में यहाँ जवाब दे रहे हैं। नहीं सर, आपको जो कोई भी दे जवाबदारी के साथ, जवाबदारी ट्रैवल विभाग उनके पास
15 साल पिछले बार भी मुझे था। बोलने तो दीजिए, है ना? जी मुझे तो बोलने दीजिए। बोलिए। वो बोल रहे हैं कि मैं जानकारी दे रहा हूं, अगर और आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। श्रीमती भावना वोरा। सर मैं सभापति चाहिए, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। पिछले बार भी मंत्री जी बताए थे कि जो जो गलत जानकारी थे कार्रवाई करूंगा। पिछले समय का भी मैं सब निकाल लिया हूं सर, पूछिए ना। दिसंबर में। ये सर पिछले 20 दिसंबर को आपने गलत जानकारी दी थी, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा करके आपका वक्तव्य है सर। क्या कार्रवाई की है अभी तक बता दीजिएगा। बताइए भाई। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का पूरा उत्तर मैंने दिया है। यदि कार्यवाही किसी अधिकारी पर बात है तो उसके लिए अलग से वो करे तो उसके भी अपन उत्तर नहीं, जो गलत जानकारी दी। नहीं, गलत जानकारी कौन से? बिल्कुल गलत जानकारी ये है। पूरे मैं गलत जानकारी मैं लिख के दूंगा। 25 जो मैं बताया लिख हुआ के है, दूंगा, पूरे लिख के दूंगा। अगर कोई कार्रवाई करेंगे हाँ, क्या गलत जानकारी दी है सुनिए, तो। मैं बोल रहा हूं, जी अगर कोई तथ्य आपके पास हो जी आप लिख के मंत्री जी को दे दीजिए, उसपे वो दिखवा लेंगे। दिखवा लेंगे ना सर। कार्रवाई करेंगे क्या किसी अधिकारी को और गलत उसकी जानकारी दी? वो उसको अगर कार्रवाई करेंगे तो कबूल करिएगा। आप इनकी रिपोर्ट, इनका चिट्ठी लेके दिखवा लेंगे आप। नहीं, दिखवाने का काम नहीं चलेगा सर, ये गंभीर मामला है। अभी तक 50 से मौत हुई है छात्रावास आश्रम में। पिछले बार भी मैं बोला था, लेकिन ये विभाग गंभीर नहीं है आदिवासी प्रति। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, उसके बाद गंभीर नहीं है। तो इस माननीय सभापति महोदय, प्रश्न से माननीय सदस्य यदि भाषण दे रहे हैं, मैं भी बताना चाहूंगा सभापति महोदय, एक मिनट। इनकी सरकार थी, हाँ। आप लोग की सरकार, हाँ। और जगरगुंडा में चावल कौन खाया था? जी कौन कहते हैं उसका कल बैठिए बैठिए श्रीमती भावना वोरा। हम लोग हमारे मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठ जाइए। हम लोग को धरना देना पड़ा सभापति महोदय। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज